वेलकम बैक जी। तो फिर मैं आप सबको खुशामदीद करता हूँ इस प्लेटफ़ॉर्म पर। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 11 अभी आने वाला है हमारे सामने और हम देख रहे हैं कि इसमें 2 नई टीम्स का भी इज़ाफ़ा होगा और उसके लिए हमने देखा है कि टीम्स के नाम शॉर्ट लिस्ट कर दिए गए हैं, सिटीज़ के नाम जिनके हवाले से उन्होंने बताया गया है कि ये सिटीज़ इन्वॉल्वड होंगी। तो इसकी बिडिंग हमें पता है, उन्होंने बता दिया गया है कि जो ऑक्शन होगा वो 6 जनवरी को होगा और इसमें जो क्वालिफ़ाइड जो होंगे, जो बिडर्स होंगे, जो ऑक्शन में पार्टिसिपेट कर सकेंगे, तो वो चीज़ हमें बता दी गई हैं और उसमें हमने ऑलरेडी कवर कर लिया कि कौन-कौन से सिटीज़ के नाम इंक्लूड कर दिए गए हैं। उसके अलावा हम देख रहे थे कि एक प्रोसेस चल रहा था रिन्यूअल का कॉन्ट्रैक्ट्स के जो पीएसएल फ्रैंचाइज़ीज़ हैं और फिर एक जो फ्रैंचाइज़ को लेके एक जो जिसे कहते हैं ना खामोशी थी, बड़ी पुरस्रार सी खामोशी थी। पीसीबी की तरफ से और जो पीएसएल मैनेजमेंट की तरफ से दूसरी तरफ से उसके बारे में वो लोग गाए-बेगाए आगाह कर रहे थे कि क्या-क्या चीज़ें हैं और वो बताना चाह रहे थे और जिसे कहते हैं प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट रखना चाह रहे थे, लेकिन वो ऐसा हो नहीं पा रहा था। एनिया वो भी हमने देखा है कि जो 5 टीम्स हैं उन्होंने तो अपने जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको रिन्यू कर लिया है और हमने देखा है कि ऑफ़िशियल अनाउंसमेंट्स हो गई हैं। हमने देखा कि सबसे पहले लाहौर कलंदर की तरफ से पोस्ट आई कि उन्होंने जो है कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू किया गया। वहाँ पर हमने देखा कि उन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया, वहाँ पर सारी चीज़ें देखने को मिली और फिर उसके बाद हमने देखा कि बाकी सारी टीम्स आहिस्ता-आहिस्ता आने लग गई। अगर आप देखें तो आपके सामने पेशावर ज़ल्मी भी आई, उनकी तरफ से भी पोस्ट आई, वो भी उन्होंने भी अपना कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करवा दिया गया है। इसके अलावा अगर आप देखें तो फिर क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से भी ये बात आई। अ, फिर अगर आप देखें तो मुल्तान सुल्तान तो नहीं, लेकिन कराची किंग्स की तरफ से आपके सामने ये पोस्ट आई, इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से आपके सामने ये पोस्ट आई और फिर पीएसएल मैनेजमेंट ने हमने देखा है कि वो पीएसएल के जो ऑफिशियल हैंडल्स पे भी उनका शुक्रिया अदा किया गया कि पार्टनरशिप को अगले 10 साल के लिए मतलब अगेन एक 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट इन 5 टीम्स के साथ हो गया है। मुल्तान सुल्तान की स्टोरी अलग है। मुल्तान सुल्तान की जो ओनरशिप है वो अब चेंज होगी, नया ओनर ढूँढा जाएगा क्योंकि हमने देखा है कि कुछ देर पहले ही कि अली तरीन ने सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए एक पैगाम जारी किया और फिर हमने देखा कि मुल्तान सुल्तान ने भी उसको इंग्लिश, उर्दू दोनों तर्जुमों के साथ शेयर किया, जिसमें उन्होंने एक इमोशनल सा मैसेज दिया और बताया कि किस तरीके से ये लीग और ये टीम उनके लिए मायने रखती है, किस तरीके से वो कोशिश कर रहे थे, जो साउथ पंजाब है वहाँ पर क्रिकेट के हवाले से कोशिश कर रहे थे इस टीम के थ्रू और कितना लॉयल थे, किस तरीके से उनके जो मरहूम अंकल थे आलमगीर खान साहब, उनकी तरफ से जिस तरीके से ये पहले फ्रेंचाइज़ ओनरशिप उनकी तरफ से, तो वो सारा उनका विज़न था, जो ख्वाब था, उसको वो पूरा कर रहे थे और सारी चीज़ें फिर एंड में उन्होंने कहा कि उनके साथ उन्होंने सारी सिचुएशन हम सब जानते हैं जो उनके साथ हो रही थी। उन्होंने कहा कि इससे बेहतर है कि इनके सामने वो घुटने टेकें, टीम को ऑन करने के लिए, तो इससे बेहतर ये है कि वो बाज़ तरीके से अलग हो जाएँ। तो उसके बाद उन्होंने एक इमोशनल सा आखिर में उन्होंने देखा है कि गुड बाय भी लिख दिया और मतलब जिसके हवाले से आप जान अब ये है कि वो उन्होंने पार्ट अवेज़ कर लिए हैं ओनरशिप से, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि बाकी फैन्स को भी अर्ज किया है कि वो मुल्तान सुल्तान को उस तरीके से सपोर्ट करें और वो भी सपोर्ट करेंगे जो भी नई ओनरशिप आएगी एज़ अ फैन। पीएसएल के लॉयल फैन और एज़ अ मुल्तान सुल्तान के लॉयल फैन वो इस लीग को और मुल्तान सुल्तान को सपोर्ट करेंगे, ये उन्होंने एक अपना इमोशनल पैगाम दिया है। अब इस हवाले को मिसहैंडल किया गया, इस हवाले से सारी चीज़ें हमने पहले भी आपके सामने रखी थी, किस तरीके से उसको उनको नहीं सुना जा रहा, उनकी बातों से आप 10,000 बातों से इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, लेकिन जो उनकी बातें थी वो ठीक थी कहीं न कहीं और वो उस चीज़ के हवाले से बिल्कुल हक पे थे। अगर हम उनसे बैठ के बातें हल कर लेते, इस मुल्क में ये चीज़ें हो गई कि बैठ के बातें हल नहीं हो रही तो और फैसले थोपे जा रहे हैं, तो हमने देखा कि यहाँ पर भी ऐसा हुआ कि एट द एंड हमने देखा कि अली तरीन लोग हैं और लीग का एक हिसाब से आप देखेंगे मज़ा थोड़ा-सा हट गया है। हम भी पाकिस्तान ही हैं और हम पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, पाकिस्तान सुपर लीग को सपोर्ट करते हैं। हम चाहते हैं लीग हमारी है, ग्रो करे सारी चीज़ें, लेकिन कहीं न कहीं अली तरीन ने एक रंग जमाया होता था। हमने देखा था कि बहुत सारी चीज़ें वो लेके आए थे लीग में, जिस तरीके से उन्होंने फीमेल कोचेज़ इंट्रोड्यूस करवाए थे और जिन-जिन मुल्कों से कराए थे, वहाँ पर जाके हमारी लीग की बात हो रही थी, हमारी लीग की बातें पहुँच रही थी। हमने अभी भी देखा है कि जब अली तरीन ने ट्विटर पे वो पोस्ट किया, सॉरी एक्स पे वो जब ये लगाई, तो उनके नीचे जो स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट या कोच थी जो मुल्तान सुल्तान की, अलेक्जेंड्रा हार्टली, उन्होंने भी एक जिसे कहते हैं सैड इमोजी लगाया है। तो कहीं न कहीं आप देख रहे हैं कि फैन्स भी कनेक्टेड थे, वो भी आपस की वो भी जिसे कहते हैं लुक फॉरवर्ड कर रहे होते थे कि यहाँ आके कोचिंग कर रहे हैं और यहाँ उनके लिए अलग एक्सपीरियंस हो रहा है, सारी चीज़ें। तो एक पाकिस्तान की इमेज के लिए भी बेहतर था, लीग की इमेज के लिए भी बेहतर था, वो सारी चीज़ें उनको इस तरीके से वो इन्वॉल्व कर रहे थे। इसके अलावा भी हम देखें तो फैन इन्वॉल्वमेंट मुल्तान सुल्तान करता था या उनकी जो इन्वॉल्वमेंट टीम के साथ नज़र आती थी, जिस तरीके से वो उनकी तरफ से वीडियोज़ आती थी, ये सारी चीज़ें, तो उन्होंने एक लीग का रंग जमाया होता था, वो लीग के लिए लॉयल थे। मैं अगेन कह रहा हूँ, आप आपके उनसे 10,000 बातों पे इख्तिलाफ़ात हो सकते हैं, लेकिन ये एक चीज़ नहीं होनी चाहिए थी
अब इस पे बहस होगी, सारी चीज़ें होंगी। अभी तो फिगर्स आएँगी, जब हम ऑफ़िशियली देखेंगे क्या फिगर्स आई हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। अभी अनऑफ़िशियल फिगर्स चल रही हैं, जब ऑफ़िशियल आएँगी तो देखेंगे कि कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं, क्या-क्या चीज़ें उसके हवाले से हैं। इसके अलावा हमने देखा है कि कुछ अनाउंसमेंट भी हुई है ऑफ़िशियल, जो है एडिशनल जो है मोहसिन नकवी जो चेयरमैन पीसीबी, उनकी जानिब से कि जो विनर्स होंगे या रनर्स अप होंगे और पोज़ीशन के हवाले से उन्होंने एडिशनल जो उनके लिए इनामात की रकम रखी है, वो कंपनसेशन के लिए वो भी रखी है, और ऑफ़िशियली फिगर्स जो आएँगी कि किन-किन टर्म्स पे और किन-किन फिगर्स पे कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू होंगे, वो भी हम आपको यहाँ पर बताएँगे। अभी आपको सिर्फ़ ये बताना था कि 5 टीम्स ने माइनस मुल्तान सुल्तान जो है उन्होंने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू करवा लिए हैं। एक टीम रह गई है मुल्तान सुल्तान, उन्होंने अभी ये नहीं करवाया, और उनका देखेंगे वहाँ पर हमें चेंज ऑफ ओनरशिप नज़र आएगी। उसके बाद आप ये चीज़ देखेंगे कि वहाँ पर वहाँ भी कॉन्ट्रैक्ट जो रिन्यू हो जाएगा। लेकिन एट द मोमेंट ये है कि 5 टीम्स ने कॉन्ट्रैक्ट्स रिन्यू करवा लिए हैं। 2 नई टीम्स की बिडिंग 6 तारीख को होगी, ऑक्शन होगा, 6 जनवरी को ऑक्शन होगा। इसके अलावा जो मुल्तान सुल्तान है, उनके अभी ओनर की फेट जो अभी आप देखेंगे कि कुछ अरसे में शायद बिडिंग हो या कुछ हो, तो वो सारा प्रोसेस आपके सामने आएगा। जो भी फर्दर अपडेट्स होंगी इस हवाले से भी हम आपको देंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए शुक्रिया।